अब ना क्यों बोले क्या? और दो दिन बोल लेता तो ठीक है। बड़ी अपार भीड़ है आपकी और बहुत शांति है। आइए 1 मिनट ईश्वर को दे, बाकी आपको देते हैं। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा दासरथिं च रामम्। आवाज बढ़ाओ, क्षणक नहीं। क्षणक बढ़ाओगे तो हमिंग होगी। सीता अनुज समेत प्रभु। थोड़ा इको कम, बेस ज्यादा। नील जलद तन श्याम। आवाज कम हो गई। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त वृंद। आगे वाला साउंड बढ़ाओ, आगे वाला साउंड। पीछे वाला कम रहे, एसीटी लेगा। थोड़ा सा आगे वाला बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो। बरहतपुर कुटी। कौन बढ़ा रहे हो? केवल साउंड बक्सवा बढ़ाओ ना, जिस मशीन से की हो। बस 1-2 ठो बढ़ाओ। आगे वाले दोनों एक साथ बढ़ाओ। मोहम्मदाबाद गोहना भगवान की पावन कथा का आज समापन दिवस है। बहुत देर से आप समस्त विद्वानों के द्वारा बहुत ही सुंदर दिव्यमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए 2 बार भगवत नाम लिया जाए, उसके बाद थोड़ी सी बात हम भी रखते हैं। सब लोग ईश्वर का नाम 2 बार प्रेम से बोलें और भाव से बोलें। सब लोग बोलेंगे। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। ये सब गोविंद गोविंद गोपाला। इतना आगे कर दिए, इतना आगे कर दिए, बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिया
कथा पर चलिए। बाबू आप बात सुन नहीं रहे हो क्या? ये सौंदवा इतना नजदीक कर दिए हो कि अब हमारा माइक आ गया ऊपर। अब तक पर्दा चलो पीछे। अब ये माइक आ गया ऊपर, इसके लेवल में हो गया। अब ये सीटी उठा रहा है। अब तक जो लोग बोल रहे थे नीचे से बोल रहे थे, अब ये खुलेगा ही नहीं। इसका बंद करो ये हारमोनिया वाला। अब इतना नजदीक कर दिए कि पर्दा खोला, पर्दा सर। अब तक जो लोग बोल रहे थे नीचे से, अब ये ऊपर हो गया। पीछे वाला इतना नजदीक कर दिए हो कि सीटी ले रहा है। थोड़ा पीछे करो, आगे वाले की आवाज बढ़ाओ और उसको थोड़ा हमारे तरफ घुमाओ। सेटिंग तो केवल है, इतना आगे आए। जहां था रोज वहां करो। आइए, बड़े देर से बहुत प्यार से आप भगवान का नाम और कथा का आनंद ले रहे थे। हमारे भी प्यारो साहब डॉक्टर सिंह मंगला सिंह जी, फौजी बाबा और दाऊ जी महाराज, कई ट्रेनें आई और चली गई। हाथ खुल रहा है, बस पीछे करो। एकदम सटा दिए तो खुलेगा कहां से? लेकिन हम आप वहीं चलेंगे जहां कल थे। बस 10-15 मिनट आप समय दीजिए। हाँ बस बाबू, पर्दा पीछे करो, पर्दा उसके पीछे करो, पर्दा पीछे कर दो। पर्दा आगे ना, कोई व्यवस्था करो। अरे सौंडवा और इधर कर दिए होते ना, सौंडवा पीछे फंस गया होता पर्दा। चलिए 2-4 मिनट का लक्ष्मण रूपी जीवात्मा भगवान परमात्मा रूपी राम के गोद में सो रहा है। मॉनिटर सही करो बाबू। और हनुमान रूपी महात्मा दवा लेने के लिए धवलागिरी पहाड़ पर गया और रावण ने अपने बेटे अकंपन को भेज करके 10,000 अमर सेना भेज दिया और 10,000 अमर सेना हनुमान जी से लड़ाई करती है धवलागिरी पहाड़ पर। और हनुमान जी ने 10,000 अमर सेना को अकंपन के साथ धवलागिरी पहाड़ पर अपने पोंछ में लपेट के और हनुमान जी महाराज ने भेज दिया आकाश में। आज तक वो राक्षस धरती पर नहीं आए, ऊपर ही घूम रहे हैं। अब समस्या हो गई हनुमान जी के सामने। बोले क्या? कहा हनुमान जी दवा नहीं पहचान पा रहे थे। तो हनुमान जी ने क्या किया? कहा अगर मैं लंका जाऊं, डॉक्टर सुखेन को ले आऊं और दवा का परिचय कराऊं तो सूर्य उग जाएंगे और लक्ष्मण मर जाएंगे। बोले डॉक्टर को लाने गया, डिस्पेंसरी लेके आया और अब दवा पूरी फैक्ट्री लेके चलूंगा, पूरी फैक्ट्री चलेगी। तो हनुमान जी ने क्या किया? रामायण लंका कांड पढ़िए। हनुमान जी महाराज धवलागिरी पहाड़ पर गए और पहाड़ के नीचे हाथ डाले और हाथ डाल के क्या किए? बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा। बोले क्या? कहा देखा सोयल नयो सधी महाराज
महाराज ने पहाड़ के नीचे हाथ डाला और पूरा पहाड़ उखाड़ के लेके चल दिए। जाना था पहाड़ लेके लंका, लेकिन हनुमान जी गए कहाँ पहाड़ लेके। अब ये कहानी कथा में आगे आनंद आ रहा है। हनुमान जी को जाना है लंका, लेकिन दवाई लेके कहाँ गए। ए माँ बोल रहे हैं रामायण में तुलसी बाबा बोले गही गिरी नभा निशीधावत भय हनुमान जी महाराज हाथ पर धौलागिरी पहाड़ लेके कहाँ जा रहे हैं। अयोध्या के ऊपर। और अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में कुश के आसन पर फूस की मड़ई बना के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भरत लाल देश की रक्षा कर रहे हैं, अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। सारी प्रजा सो रही है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री भगवान भरत जाग रहे हैं। का तब भरत लाल जी महाराज जाग रहे हैं और हनुमान जी पहाड़ लेके जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा देखा भरत विशालयति और निशिचर मन हनुमान। एक यहाँ विडंबना है मास्टर साहब। हनुमान जी कालनेमी राक्षस को साधु समझ लिए और भरत जी हनुमान साधु को राक्षस समझ लिए। ये विडंबना देखिए। कालनेमी राक्षस था, हनुमान जी को रोकने आया तो हनुमान जी ने उसको साधु समझ लिया और साधु हनुमान को भरत जी ने राक्षस समझ लिया। बोले देखा भरत विशालयति निशिचर मन हनुमान। क्या किए। कहा बिनु फन सायक मारेऊ शाप श्रवण लगी ताने। भरतलाल जी बाण को कान से लगा के खींच के मारे, बाण गया हनुमान जी को लग गया। हनुमान जी आकाश में जा रहे थे और राम राम रटते जा रहे थे। हनुमान जी को भरत जी का बाण लगा, हनुमान जी धरती पर नीचे गिरने लगे। भरत के बाण ने हनुमान के पहाड़ को रोक लिया और हनुमान जी आ गए नीचे। भरत के बाण पर पहाड़ आकाश में रुक गया और ऊपर से हनुमान जी के बाप दौड़ करके पहाड़ को पकड़ लिए और हनुमान जी भरत जी के सामने राम राम सुमिरत रघुनायक हराम हराम हराम। हनुमान जी ने हाराम हाराम किया और भरत जी के सामने धरती पर बेहोश हो गए। भरत जी के कान में जब आवाज गई हे राम हा राम, भरतलाल जी दौड़ के आए। देख रहे हैं बंदर बेहोश, भरत जी का रुदन जारी। पेपर में आप पढ़ते हो ना, ये पत्रकार बड़े अच्छे होते हैं,
मोहम्मदाबाद में 9 दिन से कथा हो रही है, हजारों लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बड़ी शांति से व्यवस्था हो रही है। ये अखबार वाले नहीं छापेंगे ना, का बकवास छापेंगे, मुर्गी मर गई सड़क जाम, ये छाप देंगे है। लेकिन ये भारत के 72-70 साल की आजादी में 50 लोग गिन के आजाद हैं पूरे भारत में। 50 लोग केवल आजादी पाए हैं आज 70 साल में, बाकी कोई आजाद नहीं है। गिन लो, बता रहा हूं कौन कौन आजाद हुआ 70 साल में। आजाद भारत देश में मुनाफाखोर है आजाद, इनसे भी अधिक आयकर के चोर है आजाद, बदमाश चोर डाकू और गुंडे हैं आजाद, कानून पुलिस पीएससी के डंडे हैं आजाद, शोषण के लिए सेठ साहूकार है आजाद, बकवास छापने को पत्रकार है आजाद, आजाद राजनीति के हैं धूर्त जुआरी, आजाद मठों और मंदिरों के पुजारी, ये सब आजाद है। आजाद राजनीति के हैं धूर्त जुआरी, आजाद मठों और मंदिरों के पुजारी, आजाद नेताओं और मंत्रियों के सारथी, आजाद काले धंधे के अंधे महारथी, आजाद नगर गांव है विकास के लिए, आजाद है सरकार सर्वनाश के। यही आजाद है। सरकार कोई हो, छोड़ पकड़ रहा है बाबू, है थोड़ा ध्यान दो, जो लीड है इसको चापे रहो। है कहा आजाद है सरकार सर्वनाश के लिए, तो सरकार किसी की हो, हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। इसलिए आइए, आजाद आसमान है, आजाद है जमीन, आजाद पड़ा बेड़ियों में आम आदमी। भरत जी के सामने हनुमान जी बेहोश हो गए, भरत जी दौड़ के आए और हनुमान जी बेहोश हैं। भरत लाल जी रो रहे हैं, ए भैया कौन है आप और कहाँ जा रहे थे, कौन है आप? आपने बेहोश होने से पहले मेरे भैया राम का नाम लिया है, उठ के बैठ जाओ भैया। कौन हो आप? बंदर बेहोश भरत का रुदन जारी, ऐसा छप गया। और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अम्मा, भरत जी की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति, सारी माताएं रथ पर बैठ के 5 मिनट के अंदर आ गई जहां भरत लाल जी रो रहे थे। का तब का भरत लाल जी से कौशल्या अम्मा ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा माँ, ये बंदर ऊपर से जा रहा था, मैंने बाण मार दिया, ये गिर गया। कहा तो रो क्यों रहे हो? कहा रो इसलिए रहा हूँ, ये बेहोश होने से पहले भैया राम का नाम लिया है। कौशल्या अम्मा ने कहा बेटा जगाओ इसको, जगाओ। हनुमान जी के सामने लक्ष्मण जी बेहोश हुए, हनुमान जी को लंका जाना पड़ा, डॉक्टर को लाना पड़ा, कालनेमी को मारना पड़ा, 10,000 अमर सेना सहित अकंपन को मारना पड़ा, पहाड़ उखाड़ना पड़ा, दौड़ना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा, बेहोश होना पड़ा। लेकिन भरत जी के सामने जब हनुमान जी बेहोश हुए तो कौशल्या अम्मा ने कहा बेटा जगा इसको। भरत जी हाथ जोड़े और केवल रामायण की 2 चौपाई पढ़े। कहा जो मोरे मन बच आरूपा,
भरत जी ने अपने तपस्या को बाजी पर लगाया। हनुमान जी उठ के बैठ गए और जब भरत लाल जी को हनुमान जी देखे तो बोले, अरे प्रभु आपने मार क्यों दिया? सेना कहाँ है? सुखेन कहाँ है? आपके गोद में बेहोश लक्ष्मण कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौशल्या अम्मा ने देखा भरत को, भरत ने देखा अम्मा को। आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि राम भरत एक ही अनुहार, 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 राम भरत एक ही अनुहार। सहसा लखीन सकत नर नारी, सहसा लखीन सकत नर नारी। राम जी और भरत जी एक ही जैसे थे। हनुमान जी सोचे कि ये राम जी हैं। भरत जी घबरा गए, बोले आप कौन हैं? भरत जी से हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? कहा मैं राम जी का छोटा भाई भरत हूँ। आप इस समय श्री अयोध्या धाम में हैं। हनुमान जी जब सुने कि मैं इस समय अयोध्या धाम में हूँ, धरती को 5 बार नमन किए। ये वो जन्मभूमि है जहाँ राम जी यही खेले थे, इसी जमीन में गिरे थे। और भरत जी को देख के हनुमान जी ने कहा मैं धौलागिरी पहाड़ लेके जा रहा था और आपके भाई लड़ाई के मैदान में तीर खा के वीर लक्ष्मण घायल हैं। भरत जी के कान में जब आवाज गई कि मेरा भाई लड़ाई के मैदान में घायल है और ये बंदर दवाई लेके जा रहा था, मैंने बाण मार दिया। कौशल्या की तरफ देख के भरत जी रोने लगे और रो के बोले अम्मा कहा आह दैया मयकत जग मेरा जन्म क्यों हुआ? अगर मैं पैदा न होता तो मेरी माताएं विधवा न होती। अगर मैं पैदा न हुआ होता तो मेरे भैया राम लक्ष्मण जानकी कंकरीली पथरीली कटीली कुशीली जमीनों में नहीं घूमते और मेरी अयोध्या अनाथ न होती। ये राज्य बिना सम्राट के नहीं होता। कहा भरत जी रो रहे हैं और आंसू बना रहे हैं और बहा के कह रहे हैं कि समान को पापनिवास ने कहा मेरे जैसा पापी धरती पर नहीं होगा। मेरे ही चलते लखन राम सिय कानन बसही, मेरे चलते मेरे माँ की मेरी माताएं विधवा हो गई। आज भरत लाल जी अपने अम्मा कौशल्या को तरफ देख के और कैकेयी से पूछ रहे हैं, देख ले कैकेयी, ये वो बंदर है जो राम काम में आ रहा था, मैंने उसको भी मार दिया। हनुमान जी के तरफ रो के भरत जी ने कहा कौशल्या अम्मा, कहा हाँ बेटा, कहा एक बार मुझे वो रास्ता दिखा दे।
कहा एक बार मुझे वो रास्ता दिखा दे, तेरा मेरा भैया गया है। बड़ी पुरानी एक पिक्चर थी सूरज टाकी आजमगढ़ में, मैंने उसको 75 बार देखा था। एक बार रोज देखता था। टिकट के करे मांगे के बिना होता है तब के जमाने में 3 रुपया बालकोनी था, समझे। 12 से 3, 3 से 6 देख के तब आवे घरे। एक दिन महीना भर रोज देखे, बड़ी अच्छी पिक्चर थी है, बड़ा रोता था मैं है। और इतना बढ़िया थी, पूरे सिनेमा में एक तमाचा की मार नहीं थी, अश्लीलता बिल्कुल नहीं थी। करीब करीब 35 साल पहले मैंने पिक्चर देखा था, बड़ा बढ़िया गाना था। आज भरत जी रोके कह रहे हैं, ए अम्मा अरे कौन दिशा में मोरा गईले बना बसिया, कौन दिशा में मोरा गईले बना बसिया, ओ कैसी डगर जहाँ राजकुंवर मोहे देखा न दे, कौशल्या अम्मा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कैकेयी से, पिता हमारे पागल हो देती ना पन पास हो, पिता हमारे पागल हो देती ना पन पास हो। लड़ाई के मैदान में जाने से पहले मैं खुद मर जाऊंगा। अब मैं बाण उठा के अपने को मारूंगा। हनुमान जी महाराज चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है। उर्मिला चुपचाप खड़ी है। भरतलाल जी मरने जा रहे हैं। कौशल्या ने कहा बेटा अगर तू मर गया तो फिर अयोध्या वालों का क्या होगा। अपने भैया से तू वचन लिया है अयोध्या का, तू अयोध्या की रक्षा करेगा। कहा अम्मा तो मैं क्या करूं। कहा कुछ नहीं करेगा। कौशल्या ने कहा हे बेटा हनुमान इधर आओ, मैं राजमाता कौशल्या हूँ, मैं राम की अम्मा कौशल्या हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ
यहाँ से तू लंका जाओ और मेरे बेटे राम से कह देना कि अगर 14 साल के बाद अयोध्या वापस आएगा तो लक्ष्मण और सीता के साथ, अगर लक्ष्मण न आवे तो राम से कह देना कि वो भी अयोध्या अकेले वापस नहीं आएगा। कह देना, जा आएगा तो लक्ष्मण को लेके आएगा, नहीं तो वो भी मत आएगा। आज के अम्मा होती तो लक्ष्मण सबत कलई करते, धीरे से कान में कहती है बानर जाय के राम से कहेगा कि एक जने तो मरी गई, चुपचाप भाग गया, चुपचाप भाग गया। पहले की अम्मा ऐसी नहीं थी। पहले की औरतें, पहले की लड़कियां जब शादी हो जाती थी, यहाँ बैठे हैं लोग हैं, और जब शादी होती थी नई नवेली दुल्हन, मान लो भी सब जवान से शादी हो गई और लग गई कारगिल की लड़ाई, नौजवान की शादी हुई 3 महीना पहले और आ गया इमरजेंसी तार, टेलीफोन, सभी बटालियन के जवान अपनी कंपनी को रिपोर्ट करें। सारे जवान पहुंचे अपने कंपनी कमांडर के पास। अब जवान जो छुट्टी पर घर गए थे बेल्ट बांधने लगे। 3 महीना पहले की शादी हुई है, नौजवान लड़की है, अभी मेहंदी का रंग नहीं छूटा है। संगमरमर है ना, इतना ज्यादा इशारा करा कि परेशान है, बारी चीज कोई मिली नहीं रही है। खाता और वो नहीं होगा, कल ईटा मंगाए थे आप का संगमरमर है, कोई चीज सड़क जा रही है। चलिए, हमको इसका बहुत प्रेमी नहीं है, लोग इसके प्रेमी हैं। चलो कहा है, पहले की नवजुवती पहले की और छत्रानी पहले की, नौजवान की पत्नी कैसी होती थी ये देखो। हमारे देश का नौजवान कमर कस लिया और जाने को तैयार है, पत्नी निकलती है, लौटेगा इसमें शंका है, आएगा कि नहीं इस नहीं मालूम है। और जो बेल्ट लगा लिया, टोपी लगा लिया, तो पहले की पत्नियां, पहले की वीरांगनाएं अपने पति को तिलक लगाती थी और कहती क्या थी, ये वो देश था, शारदा सिन्हा ने गाया था कि अरे ना चाहिए राजा। देखो, हम गायक नहीं हैं, न हमारी गीत किसी से मिलती जुलती है, हम पूरी दुनिया में अलग हैं। कहे ना चाहिए राजा, अरे हैया उठिया निशानी, जा मेरे यार। पत्नी बोलती थी, शादी अभी 3 महीना की है और क्या बोल रही है नवविवाहिता, अरे ना चाहिए राजा, अरे उठिया निशानी और कैदी हा बालम। ये बोलती थी हमारी आपकी बेटी, अरे कैदी हा राजा, अरे न्योछावर जवाने पत्नियां थी, कहती थी कि जाओ जवानी कुर्बान कर देना देश के लिए, मैं आपकी अमर शहीद की विधवा होके जीना पसंद करूंगी, बड़े फक्र से जीऊंगी। आवाज मिलिट्री में भर्ती है, आए तो गांव भर जाना, कब चले जाते हैं माइयों बाबू नहीं जाते हैं, उस खाली पप्पू को मम्मी ही जानते हैं। कब गए भोर में, पिताजी से मिलबो नहीं किए है। और जब अटैची लेके चले तब शारदा सिन्हा के दूसर गीत गा रही है, आज कुमाई आमवा महुआ के झूमई गा
तीन बारी है गाओ, लड़ाई लगी है, जा रहे हैं लड़ाई पे, अब तू गावा पानी ताकी ना बाला मुआ से विजय नहीं होगी, इस गीत से वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, विजय से लौट आएगा। इसलिए देश शहीदों का रहा है, देश कुर्बानी मांगा है, देश ने त्याग मांगा है। और आज कौशल्या ने कहा जाके बोल देना, और राम मेरा बेटा अकेले वापस अयोध्या नहीं आएगा। अब आ गई सुमित्रा, बैठ जा बिटिया, हम बच्चों के विरोधी नहीं है, 5 बच्चों के अकेले बाप, बैठ जा, समझे हैं? अब ऐसा नहीं है कि पंडित जी बड़ा कटकटा है, लड़का लड़का ना है, कहा ना ही आधा दर्जन, समझे हैं? हम सरकार की बात थोड़ी मानते हैं, हम दो हमारे दो ना, हम कहते हैं हम 2 हमारे 12, एक टीम तैयार करो खिलाड़ी 12। कहा है महाराज खर्चा कैसे हो, चली हम कहे तू ही खर्चा कर। भगवान जो पैदा करता है पालन पोषण वो करता है? पैदा वही करता है। ओसामा बिन लादेन अपने बाप का 54वां बेटा था, 54, वो कैसे पला है भाई? जब उनके 40 पल लेंगे तो हमारे 44 नहीं पल पाएंगे, हमारे 40 नहीं खाएंगे, उनके 40 खाएंगे हैं? ये सब कुछ नहीं, एकदम जनसंख्या नियंत्रण कुछ नहीं, जितना हो बढ़ाओ। अब हमको चाहे जेल में डाल दो, चाहे सरकार का कुछ करो, क्या करोगे? जेलों में ले जाओगे तो हम खइबे करेंगे, खा ही नहीं रहे साधु महात्मा, उसी ये बेतना खा रहे हैं, हमारे यहाँ 14,000 खा रहे हैं चंदेश्वरी, वही हम खाएंगे, क्या करेंगे? बंद कर, नहीं मानते हम तुम्हारी बात है। हम अपने बाप के 9वीं संतान है, हम खुद है। सरकार की बात हमारी माई मान गई होती तो हम आते हैं। बोल है भगवान दे रहा है, लो उससे पूछो जिसको नहीं दे रहा है। काली माई, डी माई, डी बाबा, पूर्वी माई, सत्ती माई, हड़ावा बाबा, घूमत घूमत नानी मर जाती है, तब न होई। अगर भगवान ने नहीं कहा है तो नहीं होगा, याद रखो। आज सुमित्रा आ गई, सुमित्रा ने कहा ना दीदी ना, न राम की गलती, न हनुमान की गलती, और न मेघनाद की गलती, सारी गलती मेरे बेटे लक्ष्मण की है। कौशल्या ने कहा उसकी क्या गलती है? वो तो लड़ते लड़ते लड़ाई के मैदान में बेहोश हो गया। सुमित्रा ने कहा यही उसकी गलती है, यही उसकी गलती है, वो बेहोश क्यों हुआ? कौन माई ऐसा बेटा पैदा किया जिसने मेरे दूध को लजा दिया? पहले की औरतों को अपने दूध पर गर्व होता था, हमार बेटा हमार दूध पिया है, हमार बात जरूर मानेगा। मानेगा कब? जब दूध पिएगा तब, और जो दूधवे नहीं पिएगा तब कैसे तोहार बात मानेगा? दूध पिएगा शीशी के, बात मानेगा तोहार? दूध पिएगा निपुण के, माई कहेगा तुमको नहीं कहेगा। शीशी के दूध पिएगा तो जवान होगा तो याद आएगा कि बचपन में शीशी पिया हूं, तो जवानी में दारू पिएगा। आओ हमार माई है? और जवानी में दारू पी के कलेजा खत्म कर लेगा, बुढ़ापा में जब अस्पताल में जाएगा तो ग्लूकोज के दारू बोतल पिएगा, शीशी बोतल पी के जिंदगी भर मुकाबला करेगा। हमारे यहाँ एक बार सास पतोही में झगड़ा हो गया, तो पतोहिया सास में बोला चाली 15 दिन से बंद थी। तो बूढ़ा बैठ के दरवाजे पर और गीत गा रही हैं, आवा आवा काली मैया, अरे हमारे भावना में। पतोहिया पीछे में खड़ी,
एक जने बगल से पूछी काहे काली मैया के बोलावत हो, काहे गैया के घीउआ से अरे होमवा कराई बमाई और धुआं भाया का से मेरा राज हो। पतोहिया निकल के बहरे आई गई और अचरा फैला के कह रही है, अरे मटिया देवी मैया, अरे इनके भावानावा में। बगल वाली कही काहे हो, कहले घिउआ तो गईले मोरा। ये बहिनी ये बुढ़िया झूठ बोलत बा, घरे में घी एको छटाक नहीं है। ससुइया कही घिउआ का होई के, तो पतोहिया कह रही है, अरे दूधावा तो दूही के मोहनदाबाद चली गईले, खोआ बनी पराठी। दूधावा तो रोज दे देलू 40 रुपया लीटर में, बोलावा तारू काली माई के। झूठ मत बोला ये अम्मा, घरे तो उपजेउले बाटू भगवानो भगवती से सही नहीं तू बोला है। ये हाल है, दूध पियो। आज लक्ष्मण को बता रही है सुमित्रा माई कि जब वो जंगल जा रहा था तो मैंने उसको कहा था, बेटा कहा आज से तुम्हारी मां मैं नहीं हूँ, आज से तेरा बाप राजा दशरथ नहीं है। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप कौन है। रामायण पढ़ लेना। कहे तात तुम्हारा मातु पाई दे, जी आज से तुम्हारी माँ है और आज से तुम्हारे बाप राम है। और राधे श्याम रामायण में रामलीला वाले कहते हैं। सुमित्रा ने कहा लगा, कहा जा, अरे यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा। लड़ाई के मैदान में जाओ और अपने राम की सहायता करो। शत्रुघ्न कमर कसने लगे, तब गरजती है का कौन का जोर से शत्रुघ्न गरजे, मैया का चिंता मत करो, लक्ष्मण भैया का काम मैं पूरा करूंगा। तो इलाहाबाद के हैदर अली जुगनू गाते थे, मर गए नहीं है दुनिया में, था मुसलमान लेकिन केवल रामायण महाभारत गाया जिंदगी भर। कई बार मेरी मुलाकात हुई थी। का हैदर अली जुगनू गाते थे, कहा गरज पड़ा बाबू, अरे गरज पड़ा भैया, गरज पड़ा के, अरे गरज पड़ा हाय शेर सुमित्रा वाला। गरज पड़ा बाबू, गरज पड़ा भैया, गरज पड़ा शेर सुमित्रा वाला।
देखो एक बात आपको बताऊं, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। लक्ष्मण की जियावन की नहीं, मतलब बहुत लेट हो जाएगा, चाहे तो 2 मिनट में जी जाए है तो बहुत लेट नहीं होगा। हम 36 रील 12 रील में खत्म करने वाले हैं। ये ना बैठा हुआ हो, बैठा हुआ बहुत सुंदर आए आई तो लगा थे सीधे आवत हो। अरे नहीं मत बैठा हो, घूमा भैया घूमा। अरे राम रे राम है जनाब थे, असली लौकुशी है। हाँ ये भैया धोती आगे बढ़ा। हाँ बहुत सुंदर। चलो सुमित्रा ने कहा शत्रुघ्न जाओ, तब उर्मिला ने कहा ए अम्मा बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रही हूँ, मेरे पति को मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं है। सुमित्रा ने कहा तेरा पति लक्ष्मण लड़ाई के मैदान में मारा गया। कहा नहीं मारा गया। कहा कैसे? कि मेरे माथे की बिंदी देखो। तो उर्मिला ने जोर से चिल्लाया अम्मा कोई औरत पैदा नहीं है जो मेरा सिंदूर मिटा दे। कहा क्यों? कहा है भाल सुहाग बिंदु सुशोभ, मानक श्रोणी निहारती हूँ, अरे तेज वही पति के प्रतिबिंब में, तेज वही पति के प्रतिबिंब में, तेज वही पति के प्रतिबिंब में आरती देखी उतारती अम्मा मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि 1 मिनट में अपने आंखों के पलकों से दूर नहीं करती हूँ। मैं देख रही हूँ मेरे पति कहाँ है। कहाँ है? तो कह रही है कि थक से गए हैं रन के श्रम से, से गए हैं रन के श्रम से, कछु दूसर रन पात है फटा, दूसर रन पात है फटा, दूसर रन पात है लड़ाई के मैदान में थक गए हैं और अपने भैया के गोद में आराम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। उर्मिला ने कहा मैं जा रही हूँ ना, तुम लोग अयोध्या देखो। कहा तू जाके क्या करोगी? छत्राणी गरजती है अयोध्या में। कहा मत भेजो अभी रिपुसूदन को, खोलेगा सत्य लग रहा है तो लड़ाई के मैदान में मैं जाऊंगी। कहा लंका, कहा तू जाके क्या करोगी? तो धारती है शेरनी, अरे समरांगण में हाथी के घन
की कहानी यहीं छोड़ दीजिए। कहा तब उधर रात आधी बीत गई तो राम जी अपने गोद में लक्ष्मण जी के बाल पर हाथ फेरे। भैया कहा हाँ, अगर तुम मर गया सुबह तो कोहराम मचा दूंगा। पहले बुढ़िया माई लोग गाती थी, राम जी ने 12 बजे रात के बाद रोना शुरू कर दिया। अम्मा बूढ़ी माई लोग गाती थी कि बंधु बिना अरे बिछुरा ला मोरी जोरी, बंधु बिना बिछुरा ला मोरी जोरी, बंधु बिना यस कोई होई कहता जो जाई गए, अस कोई होई यहाँ तरस रहे हैं और राम जी वहाँ रो रहे हैं। और राम जी ने आदेश दिया, अंतिम बात सुनो। राम जी ने कहा, हे सूर्य देव, अरे महाराज जब उगते थे उससे थोड़ा सा पहले उग जाओ। सूर्य बोले, महाराज आप आदेश करो तो मैं अब उग जाऊं। और तब तक लंका में एक नारी हंस पड़ी और हंस के कह रही है, सूर्य नहीं उगेगा। कहा क्यों? कहा सूर्य को आदेश देती है, सूर्य देव जब उगते थे उससे 4 घंटा बाद उगो। सूर्य ने कहा, हो कौन? कहा बताऊंगी तो बिना सुने बेहोश हो जाओगे। कहा नहीं बता। कहा जब उगते थे उससे 4 घंटा बाद उगो। सूर्य ने कहा परिचय बताओ। आवाज ने कहा, हे शेष नाग की बेटी और रावण की बहू, मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना बोल रही हूं। अगर उगे नहीं उगे, लक्ष्मण जिंदा रह गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मेरे पति मेरे ससुर को जानते हो ना। सूर्य कहे, कहो देवी तो हम अबे उगे। तब तक तीसरा टंकार बड़े तेज आया। सूर्य में सूर्य कहे, ये भाई इतनी बड़ी आवाज ही कौन किया? बड़ी लंबी घंटी है, 2 मिनट का 1 घंटी। कहा कौन? कहा तीसरी आवाज को नहीं पहचाने। कहा ना। कहा हम वो बोल रहे हैं। कहा कौन बोल रहे हो? कहा बचपन में जो ले गए थे तुमको लंगड़ा आम समझ के ठंडी कोठरी में, हम वही हैं। कहा कौन? तो तीसरी आवाज ने कहा कि बाल समय रबी हनुमान जी ने कहा अगर उग गए तो फिर अब की ले जाऊंगा तो हजमोला खा के हजम कर जाऊंगा।
अब सुनो अंतिम बात है। भगवान राम रो रहे थे, पूरे बंदर भालू परेशान थे, अयोध्या में कोहराम मचा था। और तब तक गोस्वामी जी ने लिख दिया सोरठा, प्रभु प्रलाप सुनि कान, अपिकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। हनुमान जी महाराज दवाई का पहाड़ लेके आ गए। बोले डॉक्टर ये मेडिकल हॉल नहीं है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, जिंदा कर मेडिकल हॉल जहां से निकलता है वो चल। अब डॉक्टर करे तो क्या करे, कहा गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा, अरे तुरंत पे तब की न लक्ष्मण लाल जी लड़ाई के मैदान में उठ के बैठ गए और दोनों भाई गले से गले मिले। भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को मारा और मार करके सारे बंदर भालुओं की वहीं से विदाई कर दिया। वाल्मीकि रामायण में 18 बंदर गिन के और राम जी के साथ अयोध्या आए हैं। और गुरु जी ने कहा बेटा राम, कहा 14 साल से साम्राज्य सम्राट के बिना सोना है, तेरी चरण पादुका राजा के कुर्सी पर है बेटा, और अब राज सिंहासन पर बैठ जाओ। बाबू लक्ष्मी नारायण जी, भगवान को आदेश गुरु जी का मिल गया। क्या कहा बेटा, और राज तिलक तुम्हारी हो जाए। कहा तो गुरु जी जैसी आपकी इच्छा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, बबी प्रण कहाय सुदीना, भगवान राम को आदेश मिला गुरु जी का। वशिष्ठ जी ने पहला तिलक किया, उसके बाद सब ब्राह्मणों ऋषि महर्षियों ब्रह्मर्षियों ने तिलक किया। भगवान राम राजा और महारानी सीता गद्दी पर बैठ गई महारानी के। राम जी जब राजा बने, भारत में अयोध्या की कुर्सी पर 11,000 वर्ष तक राम जी राजा थे और सीता जी महारानी थी। 11,000 वर्ष के बीच में ना कोई एमपी रहा, ना कोई एमएलए, ना कोई देश में किसी देश में राजा रहा। सब राजा अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना मुकुट राम जी को ले आके समर्पित कर दिए। पूरे विश्व में, पूरे धरती पर एक राज था। केकर रामायण पढ़ो, कहा भूमि सप्त सागर में खला,
केवल एक भूप रघुपति कोसला। सप्त सागर, दुबई से लेके अरब से लेके सप्त सागर, सातों द्वीप के राजा राम थे। लड़ाई नहीं करना पड़ता था यूक्रेन से, इराक से कि तू छोड़ अब हम रहा। सब राजाओं ने अपना मुकुट राम जी को दे दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। देश में कोई राजा नहीं रह गया। एक दिन ऐसा आएगा धरती पर 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा भारत। हाँ, कोई रहबे नहीं करेगा। लड़ेगा कौन? एक राज, एक कानून, एक पार्टी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई बचेगा ही नहीं, विपक्ष नहीं बचेगा। चुनाव लड़ने वाला आएगा वो जमाना है। श्राद्ध है करपात्री जी का, श्राद्ध है अटल बिहारी वाजपेयी का कि आज तुम हंस रहे हो, एक दिन तुम्हारे बीच कोई हंसने वाला नहीं रहेगा। याद रखना। तो राम राज बैठे त्रैलोका, भगवान राम राजा बने, सीता जी महारानी बन गई। पूरी अयोध्या नाच रही है, झूम रही है, गा रही है। तो क्यों न मोहम्मदाबाद बरहतपुर वाले भी हंसी खुशी से इस साल का नया साल मनावे। हम लोग सब लोग प्रेम से, बड़ी भीड़ है, उठना लेकिन भागना नहीं। अरे राम क्या कहा? राम राज बैठे इनका आगे वाला खोलो, किसमें डाल दिए हो? राम राज बैठे आइए, 2 मिनट की बात है। आप सब जिस गांव के हो, जहाँ के हो, सब साल भर जीवन भर सुखी रहे। भगवान आपको सब बुद्धि दे। बरहतपुर कुटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। कल भंडारा है कि परसों? कल भंडारा है। आप सब लोगों को निमंत्रण है, आइएगा। माता बहन बेटी आप भी आइएगा, अपना सहयोग भी दीजिएगा, पूरी उड़ी बनाइएगा, खाइएगा, ले भी जाइएगा। घर से झिल्ली भी लेके आइए। झिल्ली नहीं है, आना और खाना और ले भी जाना है। भैया काहे हो लूट रहे हो? वाह 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 वाह। अच्छा चलो ठीक है, तुमको उसी में खुशी हो ही करो। बोलो राजा राम जी की हरी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी जी को पानी लागे। राम जी की हरी राजधानी लागे, राजधानी
कैकेयी मैया कौशिया धर्म सुमित्रा धर्म कैकेयी धन्य भाग दशरथ के धन्य भाग दशरथ के नहीं चाहे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर अरे स्वयं जगत के मालिक नहीं थे स्वयं जगत के मालिक नहीं थे कनक भवन के वृंदावन में जाओगे राधे राधे, बनारस में जाओगे हर हर महादेव, अयोध्या में जाओगे तो जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बहनी जय सिया राम भैया मधुरी बहनी जय सिया राम भैया मधुरी बहनी। अच्छा, मुझको दुनिया में बहुत काम आता है, कई काम मैं कर लेता हूँ, एक काम जिंदगी में मुझको नहीं आया, नाचने नहीं आया, नहीं आया ही नहीं आज तक है। आइबा नहीं, इतना लंबी कमर है कि हिलती ही नहीं, बड़ा प्रयास करता हूँ लेकिन आड़ में भी नाचता हूँ, नहीं नाच पाता हूँ। आप लोग को आता है? अच्छा, तो आप लोग अगर आता है तो एक बार ही नाच लो। भगवान के दरबार में नाचोगे तो और जगह सड़क पर नाचने से बच जाओगे। कैसे? कर जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी भाई 2 मिनट में आपकी हो जाए, आप लोग प्रसाद ले लें।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े भीड़ में हैं और